वादा किया है कृष्णा, अब तुम मुकर नहीं सकती। तुम्हें ये बोलना ही होगा, ये स्टेटमेंट तुमने लिखा है, बस। माँ, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई परेशानी है? आप हमें बताइए ना, क्या चल रहा है आपके मन में? हम भी तो आपके बच्चे हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम मानोगी या नहीं? नहीं माँ, मगर ये बात मान लेंगे तो वीर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हम वीर को धोखा नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते वीर के साथ ऐसा। माँ प्लीज। चुप, एकदम चुप। वीर के लिए क्या? हाँ, वीर के लिए क्या? वीर के लिए इतना सोचती हो तो मान क्यों नहीं लेती हमारी बात? पर बात करके रख दी है वीर की जिंदगी। बढ़िया है वीर के बारे में सोचने वाली। तू नहीं करती हमारे बेटे से प्यार, नहीं करती तो उसकी चिंता। तू बिल्कुल प्यार नहीं करती हमारे बेटे को, समझी? अरे माता जी, क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए, आप चलिए बाहर। भैया जी, मम्मी जी उठ नहीं रही है बिस्तर से, देखिए जरा। वाह वाह, क्या हुआ आपको? हाँ, माँ उठिए। माँ, 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 क्या महसूस कर रही हैं? आपको चक्कर आ रहे हैं? कैसा लग रहा है? हाँ? डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं। माँ फिक्र मत करिए, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए। काका, माँ, काका, हम आपको कभी सच्चाई का पता नहीं चलने देंगे वीर। हम मानते हैं कि वक्त खराब है, लेकिन ना, वक्त खराब नहीं है, तुम खराब हो हमारे वीर के लिए। जिस दिन से तुम वीर की जिंदगी में आई हो, क्या अच्छा हुआ है उसके साथ? लंदन में थी तो वहां पर उनका करियर खत्म करवा दिया, और जब से तुम उसे यहाँ मिली हो, एक के बाद एक नई मुसीबतें। क्या सच में ऐसा है जैसा माँ कह रही थी? क्या सच में अपने वीर की जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम पैदा की? क्या करें हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। माँ ऐसा क्यों कह रही है? सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है हमें? क्या हमें वो लेटर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? सर, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, कहीं कोई अनोमली नहीं। फिर भी समझ नहीं आ रहा है आंटी जी को हर दूसरे दिन फटीग कैसे होता है। समझ से बाहर है बात। स्ट्रेंज, मतलब इतनी वीकनेस की माँ को व्हीलचेयर पे लाना मुश्किल हो गया था। मैं समझ सकता हूँ कि माँ को स्ट्रेस है, लेकिन कहीं तो रिफ्लेक्ट करे। I mean, just see the reports.
ECG, BP, शुगर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। कुछ समझ नहीं आ रहा। सर क्यों ना हम कुछ हार्मोनल टेस्ट करके देखें? या दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा B12 लेवल चेक कर लेना। लो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। सुनो, तुम रिपोर्ट्स लेकर आओ। दादा क्या हो गया माँ को एकदम से ऐसे? पता नहीं यार क्या हो रहा है, आई डोंट नो। सब कुछ एक साथ अचानक क्रम्बल कर रहा है। पहले कृष्णा, माँ, आई डोंट नो, बट आई प्रॉमिस आई वोंट लेट दिस फॉल अपार्ट। मुझसे जितना होगा मैं करूंगा, बट वी कांट ब्रेक। हाँ, दादा आप भाभी से मिल लीजिए, हम लोग यहीं पर हैं। और वैसे भी हॉस्पिटल तो आप ही का है ना, और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गड़बड़ होगी। और आप जाइए जाइए, बेफिक्र जाइए, हम आपको पोस्टेड रखेंगे ना। हाँ, सॉरी वकील साहब। जी जी मैं आता हूँ जी। सब कुछ ठीक होगा। हाँ, I'll be around, okay? आपको आराम करना चाहिए ना। आप कहाँ जा रही है? कहाँ भेजा है हमारे वीर को? कहाँ भेजा है तुमने? तुमने उसी के पास भेजा ना, उस कृष्णा के पास भेज दिया तुमने। तुमने क्यों भेजा उधर? माँ आपको वीकनेस है, आपको आराम करना चाहिए। दादा आ जाएंगे, और भाभी को भी तो दादा की जरूरत है ना। आप आराम कीजिए। सुशांत नर्स को बुलाओ। हाँ। माँ माँ कहाँ है हमारा बेटा? हमारा बेटा कहाँ गया? वीर! साइंस माँ, साइंस। ये साइंस ना बड़ी अजीब होती है, इसे झुठला नहीं सकते। आपकी बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, जरा भी नहीं। तो फिर अब बार बार यूं इतना वीक होने का नाटक क्यों कर रही थी? हाँ, जवाब नहीं मिल रहा था आपकी रिपोर्ट्स में, क्योंकि आप झूठ बोल रही थी। किसी का झूठ बोलना ना ब्लड रिपोर्ट्स में दिखता ही नहीं है। जैसे कि आपका झूठ बोलना, हर बार इतने दिनों से हर बार अपनी कमजोरी का नाटक करना। आप झूठी तो बोल रही थी माँ, राइट? हाँ? डॉक्टर साहब वो हम कमजोर, हम सच में। इनफ। शशांक नायनी, माँ को घर लेके जाओ। मैं वापस आकर आपसे इस बारे में बात करूंगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपने ये झूठ क्यों बोला। I promise you, I'll come back. लेकिन फिलहाल मेरी बीवी को मेरी जरूरत है।
वकील साहब, सॉरी फॉर बीइंग लेट। बेटा क्या लग रहा है? यार प्लीज प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए मैं कृष्णा को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज यू ट्रस्ट मी ना? हाँ बुआ जी प्लीज। मत रोइए प्लीज। देखिए आप कृष्णा की स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट हम सब लोग कृष्णा की स्ट्रेंथ है। हमें उसे स्ट्रॉन्ग रखना है। वकील साहब, जज साहब से बात हुई आपकी? एक काम करते हैं, कृष्णा से मिलकर सब समझ लेते हैं कि राधे की डेथ कब हुई थी, कैसे हुई, कहां हुई, फिर जज से मिलते हैं। और जज साहब हमें 2 बजे मिलेंगे। अभी अंदर चले? क्या जी भाई। कृष्णा जी का बयान राधे जी की डेथ के बारे में। शुरू करें? हम कृष्णा सहाय, हमारी शादी राधेलाल शुक्ला से हुई थी, जिनकी डेथ हो गई है। लंदन से मेल। लंदन से राधे की एक्सीडेंट डिटेल्स की एफआईआर। लंदन में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। हम उनसे ही मिलने के लिए जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि उनका फोन आया। हम उनसे ही बात कर रहे थे। वो हमें लोकेशन बता रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पैदल लेने आ रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर किसी और ने उनका फोन उठाया और कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये नहीं हो सकता। एक्सीडेंट की डेट क्या थी? 11 जनवरी। 11 जनवरी। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? पैडिंगटन रोड। लोगों ने बताया कि काली रंग की कार थी। और एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरा तक नहीं। कायरों और कातिलों की तरह ड्राइवर वहां से भाग गया। राधे को वहां मरने के लिए छोड़कर। वीर, क्या हुआ वीर? वीर आप ठीक है ना? क्या हुआ वीर? आपने कहा 11 जनवरी की बात है। जी, उसी दिन वीर भी इंडिया वापस लौट रहे हैं। वीर, 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 आप जरा देखिए ना वीर को क्या हुआ है।
लोगों ने बताया कि काले रंग की कार थी और एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरा तक नहीं। कायरों और कातिलों की तरह ड्राइवर वहां से भाग गया, राधे को वहां मरने के लिए छोड़कर। कायरों और कातिलों की तरह ड्राइवर वहां से भाग गया, राधे को वहां मरने के लिए छोड़कर। माँ मैंने मार दिया। क्या? माँ मैंने मार दिया राधे को। मैंने नहीं 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 मैंने मार दिया राधे को। आपने कुछ नहीं मैंने किया। कृष्णा, उसकी लाइफ, उसके हस्बैंड को मैंने मारा। मैंने हाथों से मारा उसको। आपने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैंने उसकी जिंदगी में मैंने सब खराब कर दी। मैंने धोखा दिया। आप हमारे बच्चे। मैं खूनी हूँ राधे का। मैं खूनी हूँ, मैं मर्डर हूँ। मैंने मारा उसको अपने हाथों से। इन हाथों से मारा मैंने राधे को। आपने बात सुनिए, आपने कुछ नहीं किया। आप तो हमारे राजा बेटा है ना। मैं उसका खूनी हूँ। मैं उसका खूनी हूँ। मैंने इन हाथों से मार दिया राधे को। नहीं किया मैंने मार दिया राधे को। मैंने कृष्णा को धोखा दिया, उसके राधे को मार दिया, उसके हस्बैंड को मार दिया। आपने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आपको कुछ सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने नहीं मारा है, आप तो हमारे राजा बेटे हैं ना। आप मत सोचिए इसके बारे में। आपने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें, अपनी वाइफ को सब सच बताने। जिस दिन से हाथों से वो एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन से मैंने हमेशा कोशिश करी कि उस इंसान की फैमिली तक पहुंच सकूं, उनका सहारा बन सकूं, उनकी पनिशमेंट झेल सकूं। आप बहुत अच्छे हैं। आपने कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी अपनी कृष्णा निकलेगी। I need to go. I need to go. नहीं, आपको कहीं नहीं। मैं कृष्णा को सब सच बताऊंगा। रुको, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना नाम इसके बीच में डालने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आपको तो बस जज के सामने ये प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट जो कृष्णा ने दिया वो गलत है। कृष्णा ने राधा को नहीं मारा। आपको अपना नाम लिख में देने की क्या जरूरत है? फिर आपकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, कृष्णा की पूरी जिंदगी, आप दोनों की साथ में जिंदगी, पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। हम आपसे कह रहे हैं ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। ये सब गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नहीं,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।